आप तालिबे इल्म हैं या मुदर्रिस हैं, आप कहीं इल्म हासिल कर रहे हैं या कहीं पढ़ा रहे हैं। अगर आप ट्रेनों का, बसों का, प्लेनों का सफ़र करते हैं तो आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही मुफीद है, क्योंकि आपको एक अहम चीज़ से आगाह करना है। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो देखकर आप होशियार हो जाएंगे। इंशाअल्लाह आप उस मुसीबत में नहीं फंसेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आजकल बसों में और ट्रेनों में दाढ़ी टोपी वालों को देखकर कुछ दहशतगर्द उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं। आए दिन देखने को मिलता है कि तलबा और उलमा के साथ बहुत ही अफसोसनाक हरकतें की जाती हैं। इसी के मद्देनज़र जामिया मज़ाहिर उलूम सहारनपुर के उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती नासिरुद्दीन साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम ने तमाम तलबा को एक अहम पैगाम तहरीरी तौर पर दिया है, जिसे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सुनिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। चंद दिनों के बाद हमारे तलबा जोक दर जोक बसद ज़ौक़ व शौक़ अपने वतन, अपने वालिदैन और अहले ताल्लुक़ के पास जाने के लिए बसों, ट्रेनों और प्लेनों से रवा दवा नज़र आने वाले हैं। आप यकीन जानिए, रुए ज़मीन पर आपसे ज़्यादा बेज़रर कोई नहीं है। आपकी जेब में सेब काटने के लिए चाकू भी नहीं होता। आपके बैग में चंद किताबें और कपड़ों के सिवा कभी किसी को कुछ नहीं मिला। लेकिन अब हालात पहले जैसे हरगिज़ नहीं रहे। अपने सामान के बारे में बिल्कुल गाफिल ना रहें और ये ना सोचें कि मेरे पास तो कुछ भी गैर कानूनी चीज़ नहीं है, बल्कि ये सोचें कि कोई शरपसंद हमारे बैग में कोई गैर कानूनी चीज़ ना रख दे। कोई बैग चेक करे तो पहले कई साथियों को करीब कर लें, बल्कि वीडियो बनाएं ताकि चेक करने के बहाने कुछ रख ना सके। ये बात आप ध्यान रखिए। आप ये ना सोचें कि मेरे पास कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, बल्कि कोई भी शरपसंद, कोई भी दहशतगर्द आपकी बैग में कुछ भी रख सकता है। इसलिए अपने सामान पर, अपनी बैग पर ख़ास नज़र रखिए और अगर कोई चेक करने के बहाने आता भी है तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप उसका वीडियो बना लीजिए। आगे मुफ्ती साहब लिखते हैं कि पहले के सभी लोग अच्छे थे, इंसानियत थी, मुरव्वत थी, बुजुर्गाना शफकत थी, छोटे भी बड़ों का इकराम और एहतराम करते थे। ज़्यादा दिन नहीं हुए, एक जनरल डिब्बे में मुझे सफ़र करना पड़ा। अंदर हर सीट पर 4-4, 5-5 लोग बैठे थे। मैंने एक सीट पर देखा कुछ स्कूली तलबा बैठे थे। मैंने कहा, बच्चों थोड़ी सी जगह बनाकर मुझे बैठने का मौका दो। एक बच्चा बोला, चचा मियाँ आपको तो पता है कि जगह नहीं है। मैंने कहा कि चचा भी कहते हो और चचा की मौजूदगी में खुद बैठे हुए हो, खड़े हो जाओ। इतना सुनना था कि वो बच्चा खड़ा हो गया। मैं बैठ गया और फिर बकिया बच्चों से कहा कि इस भतीजे के लिए जगह बनाओ। चुनांचे वो बच्चा भी बैठ गया। ये वाक़या अब से 15 साल पहले का होगा। तब तक हुक्काम की तरफ से लोगों के ज़हन दिमाग को नहीं बिगाड़ा गया था, तंजीमों की तरफ से नफ़रत की हवाएं नहीं चली थी और मजहब के नाम पर लोगों को नहीं लड़ाया गया था। आवाम अब भी अच्छी है, बस वो हमारे प्यार भरे जुमलों, रुवैयों के मुश्ताक व मोहताज हैं। मुझे एक दिन मज़ाहिर उलूम वक्फ सहारनपुर के काम से अचानक मुरादाबाद जाना पड़ गया। सियालदा एक्सप्रेस का वक्त था। मैं स्टेशन पहुंचा, जनरल टिकट लेकर टीटी के पास गया और बोला कि सर मुझे अचानक मुरादाबाद जाना पड़ गया है, इसलिए जनरल टिकट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। अगर आपकी इजाज़त होगी तो इज़्ज़त के साथ बैठ जाऊंगा, इजाज़त नहीं होगी तो ज़िल्लत के साथ उतर जाऊंगा। वो टीटी इन जुमलों की लज्जत से इतना महजूज़ मुतासिर हुआ कि बार बार ये जुमला दोहराता और सर हिलाता रहा। फिर बोला कि ये 7 नंबर सीट मेरी है, आप बेतकल्लुफ़ बैठें, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहरहाल अब गिरगिट ने रंग बदल लिया है। वैसे भी गिरगिट रंग बदलने में बड़ा माहिर है। आप इन रंगों को समझने की कोशिश करें। हरगिज़ किसी से रास्ते में बात ना बढ़ाएं, कतई किसी की कोई चीज़ ना खाएं, बिल्कुल अपनी कोई चीज़ किसी भी अजनबी को ना खिलाएं, क्योंकि ये हमदर्दी भी कभी कभी भारी पड़ चुकी है। दौरान सफ़र आप अपने काम से काम रखिए, अपने साथियों का ख्याल रखें। जनरल डब्बों में तो बिल्कुल ही सफ़र ना करें, स्लीपर में भी अकेले ना रहें। एसी डब्बे अभी भी महफूज हैं, क्योंकि दंगा फसाद, बदतमीज़ी, शोर शराबा निचले दर्जे और निचले तबके के लोग ही करते हैं। आपको नमाज का मरहला भी पेश आएगा। अगर आप अपनी गुफ्तगू की मिठास से अपने करीब लोगों को राज़ी कर लें तो नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आप अपनी सीट पर ही बैठे बैठे पढ़ लीजिए। मंजिल पर पहुंचने के बाद आप दोहरा भी सकते हैं। खाने पीने के मामले में भी हमारा तबका बिल्कुल मसलियत के खिलाफ काम करता है, जिसका अंजाम गलत होता है। आप सफ़र के दौरान ऐसी चीज़ें खाएं जिससे किसी को परेशानी ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो। ऐसी चीज़ बिल्कुल ना खाएं जिससे दूसरों को परेशानी हो। पान, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट आप नहीं पीते, लेकिन दूसरों को मना भी नहीं कर सकते। खुद पर कंट्रोल ज़रूरी है। लोग आपको छेड़ने और जोश दिलाने के लिए भी कुछ ऐसे सवाल कर सकते हैं जो आपके मिजाज के खिलाफ हैं।
ऐसे मौके पर आप मुनाजिर इस्लाम ना बने, और अगर अच्छा मुताला और अच्छी तरबियत आपको हासिल हो तो उन्हें तसल्ली बख्श जवाब ज़रूर दीजिए। बाज़ तलबा बहुत जल्द जोश में आकर लड़ने भिड़ने का मिजाज बना लेते हैं। इख्तिलाफ, इंतशार और फजूलगोई से बचें और अपने साथियों को भी बचाएं। हमारे तलबा नौजवान हैं, ना तजर्बेकार हैं। सफ़र हकीकी मायने में तजर्बागाह होता है। आप सफ़र से सीखिए, लोगों को पढ़िए, हालात को समझिए और अपनी पेश आमदा ज़िंदगी को संवारने के लिए आगे बढ़िए। सफ़र है, इसको वसीले ज़फ़र बनाइए। चलने से पहले अपने टिकट का फ़ोटो अपने अहले ताल्लुक़ वालिदैन को भेज दीजिए। अपनी आईडी की हिफाजत रुपये पैसे की तरह कीजिए। हरगिज़ किसी अजनबी को अपनी आईडी या टिकट मत दीजिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। सफ़र की मसनून और मासूर दुआएं पढ़कर सफ़र शुरू कीजिए। दरमियान सफ़र भी अपने घर वालों से रब्ता रखिए। मोबाइल की बैटरी ख़त्म ना होने दीजिए। मोबाइल ऑफ़ ना करें। बेदार मगज़ी का सबूत दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। नाज़रीन, मुफ्ती नासिरुद्दीन मज़ाहिरी साहब दामत बरकातुहुम का ये पैगाम मुझे तहरीरी तौर पर मौसूल हुआ तो मैंने सोचा कि आप तमाम हज़रात तक शेयर कर दिया जाए। वीडियो की शक्ल में आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी इससे होशियार रहें। अस्सलाम वालेकुम।